पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ये क्या हो रहा है? बाकी लाइन लगाओ, जल्दी जल्दी लाइन। मैं पैसे बाद में, जगह पैसे बाद। चलो बे नेता, लाइन में आओ। चलिए लाइन में। फालतू की भीड़ कोई नहीं लगाएगा, मिलता जाए निकलते जाइए। चलिए लाइन में आइए। हाँ आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं। लाइन से कोई अगर हटा तो समझ लेना। जल्दी से पी के निकलो। ओ जल्दी, चलो जल्दी। कमाल है बिट्टू भैया, आपको कैश दे के पान खाना पड़ रहा है, फिर भी आप इन लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। गांव से आए हो क्या बे? बिट्टू बिना मतलब के आज तक कोई काम करीबे नहीं भाई। हम तो ये सब इसलिए कर रहे हैं कि शांति भाभी का दिल जीत सके। हमारा अकाउंट बंद कर दिया था ना, यही बहाने अकाउंट चालू हो जाएगा। लेकिन हमारी ये नहीं समझ में आ रहा कि लखनऊ में इतने पान के शौकीन एकदम से कहाँ भरभराग पैदा हुई गए यार। अरे बिट्टू भैया, जब से ये बात फैल गई है कि दो खवातीनें अपना हुस्न जमाल लेके जलवाए अफरोज हुई हैं, एक चाय की दुकान पे और एक पान की दुकान पे, तब से सारा लखनऊ यहीं उमड़ा पड़ा हुआ है। खाया पिया कम जा रहा है और आशिकी ज्यादा चल रही है इन लोगों की। वह तुम्हारा शरीर देख के नहीं लगता इतने होशियार आदमी। बिल्कुल सही कह रहे हो यार, तुम बहुत गहरी बात पकड़ ली बेटा तुमने। लेकिन एक बात बताएं, काउंटर में बैठ के दोनों भाभियां एकदम झक्कास लग रही। हाँ बिट्टू भैया। हाँ भैया, तो कैसा पान लेंगे आप? कोई सा भी लगा दो, हमको क्या है। लो फिर और सुन लो। अरे भैया, पान आपको खाना है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा खाएंगे। अरे तो लगा दीजिए ना, जो आपको पसंद हो। ऐसा करो मजनू, इनके लिए ना वो गुलकंद मार के एक रसगुल्ला पान बना दो, ठीक है? तो मीठा पान खाती हैं आप? अरे भैया, हम नहीं खाते हैं, लेकिन आपसे पूछते ही रह जाएंगे ना, तो बाकी लोगों को कब निपटाएंगे? ठीक है, खा लो अभी। तो जल्दी ले बे यार, हमें भी दर्शन करने हैं। मतलब भाभी जी का पान खाना है। चाय तो भाभी जी आपने ऐसी बनाई कि हम तो अपनी बीवी को ही भूल गए। एक्सक्यूज? हमारा मतलब है कि हम अपनी बीवी की बनाई हुई चाय ही भूल गए। अच्छा, और पीछे ना। एक गिलास और पिलाइए। अरे चाय पी कर नहीं फट जाएगा क्या, कि घर हो जाइए? तुम्हारे क्या खुजली हो रही है? आप बताएं, तुम देखो क्या खुजली कहाँ हो रही है? इधर आओ। आवा बताइए। लगने दीजिए भाई, लड़ाई न करिए भाई आप। एक मिनट। हाँ, यहाँ तो जलवे हैं, जलवे। आप जानती हैं, एक शख्स को हमारे हाथ की चाय इतनी पसंद आई, वो तो घर पे पैक करा के ले गए। लो फिर और सुन लो। अरे हमारे यहाँ का ग्राहक तो अपने घर वालों के लिए क्या, बल्कि पास पड़ोस वालों के लिए भी बंधवा कर ले जा रहे हैं पान। कह रहे हैं सबको खिलाएंगे। ऐसा लाजवाब पान लगा रहे हैं हम, क्या बताएं तुमको। भाभी मियाँ भी ना खामा कहते रहते थे, दुकान पर आकर मेहनत करनी पड़ती है। अरे नोट गिनने में कैसी मेहनत। मेहनत तो घर में करनी पड़ती है सकीना। अब इन लोगों को पता चल रहा होगा, जब खुद सारी मेहनत करनी पड़ रही होगी घर में। हाँ, भाभी हम रखते हैं यहाँ, बड़ी अफरा तफरी मची है, ठीक है? बाद में करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। अरे दे रहे, रुक जाओ। हाँ दे इनको दे दो पहले भैया। अम्मा, कचरे का तिनका तो क्या, पूरा कचरा भी दिखेगा तो कसम खुदा की हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। लेकिन आप वापस आ जाइए ना पारो। भाईजान देखिए, ऐसा है, इस मामले में हम सलमान खान से कम नहीं हैं, क्योंकि एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद हम किसी मालिक या सेठ की नहीं सुनते। समझ आया? चलिए चलते हैं। सुनिए ना हमारी बात, सुनिए। देखिए, जितने पैसे लेने हैं ले लीजिए। आपको क्या लगता है हम आपके यहाँ पैसे के लिए काम करते थे? अरे पारो के घर के बाहर लाइन लगी रहती है, लाइन। अच्छा, इतने लोग हैं जो तुमको काम पे रखना चाहते हैं? नहीं, हमारे घर के बाहर ना नगर निगम का नल लगा हुआ है, तो वहाँ पे सब ना पानी भरने के लिए आते हैं।
अरे भैया जी, हमारे घर के बाहर लाइन हमारे लिए तो लगेगी। खैर छोड़िए, और अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ठीक है, खाना बनाकर भी लाना है और ये बात जीजी और बाजी से छुपानी भी है। तो इसके एक्स्ट्रा लगेंगे। देखिए, एक्स्ट्रा लेना है ले लीजिए, जितना पैसा लेना है ले लीजिए, लेकिन याद रखिए रोटी ना टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी? भाईजान, टेढ़ी मेढ़ी रोटी में ना बहुत टाइम लगेगा और हमें आता भी नहीं, हमें तो गोल रोटी बनानी आती है। अरे आप गोल बनाएंगी तो वो समझ जाएंगी कि हमने नहीं बनाई है। अच्छा ठीक है, हम बना देंगे, लेकिन उसके एक्स्ट्रा लगेंगे। टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाने का भी एक्स्ट्रा लेंगे आप? दे देंगे यार, दे देंगे। आप काम तो शुरू कीजिए। ठीक है, कल से हम काम पे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हटिए। काम चोर है, लालची। अरे मिश्रा जी, रुमाल रह गया हमारा अंदर। ला रहे हैं शांति जी। मियाँ, हमारा टिफिन कहाँ है? लाए बेगम। ये लीजिए। मिश्रा जी, हमारा टिफिन। हाँ हाँ। पर्स। हाँ हाँ। हमारा मोबाइल फोन वो शायद ऊपर रह गया, लेके आइए। हमको लगता है हमारा फोन भी रह गया होगा ऊपर। अरे एक बात है सकीना, हमको तो ये लग रहा था कि ये लोग एक ही दिन में हार मान लेंगे, लेकिन इन लोगों को देखो, ये तो घर अच्छे से संभाल रहे हैं। सही कह रही हैं भाभी, इन्होंने तो आज टिफिन भी टाइम पर दे दिया। हाँ। अम्मी, आप भी ना बहुत भूली हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे खाना तो पारो मौसी बना रही है ना। क्या? रुक जाओ जरा। पारो, लो, फिर और सुन लो। मुंडन में जाना है? हाँ भैया जी, हमारी बुआ के मौसी के लड़के के बेटे के बीवी के भांजे के बच्चे के मुंडन में हम जा रहे हैं। लाहौल बिला कुव्वत। मैं पारो, इतनी दूर के रिश्ते में तो लोग जनाजे में नहीं जाते, आप मुंडन में जा रही हैं? अरे भाईजान, अब वो हमको इतना मानते हैं तो हमारा जाना तो बनता ही है ना। और फिर देखिए, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, आप दोनों संभाल लीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। टाटा, बाय बाय। पारो चली। पारो, मर गए मिर्जा। मम्मी ये तो चली गई, अब खाने का क्या होगा? अब सब राम भरोसे है। भगवान का नाम बाद में लीजिएगा, पहले ये बताइए खाने की दिक्कत को दूर कैसे करें? अरे यार, हम राम भरोसे ढाबे की बात कर रहे हैं। देखो, वो बिल्कुल अपनी तरह का खाना बनाता है, किसी को शक नहीं होगा और सस्ता तो है ही। हाँ। चलिए ठीक है, खाने की दिक्कत तो दूर हो गई, लेकिन मियाँ कपड़ों का क्या? ये नामकुल पारो रोज बोलती थी भैया कल धोएंगे कल धोएंगे, अब तो हमारे पास कपड़े भी नहीं बचे पहनने को। उसकी चिंता ना करो, हमारे पास उपाय है। अरे इतने सालों में हम लोगों ने मेहनत करके जो रेल तैयार की है, वो किस दिन काम आएगी? रेल? तुम्हारे वाले इंजन है, हमारे वाले डिब्बे। यार, इस साबुन का झाग निकल के ससुरा हमारे मुंह में घुस गया। अब तो 1.5-2 साल तक मंजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पापा ने हम लोग के साथ सही नहीं किया। और अगर हमने ये बात अम्मी से बताई ना, तो अब्बू की खैर नहीं। 2 हफ्तों के गंदे कपड़े हम बच्चों से धुलवा दिए। हमारे हाथ दर्द कर रहे हैं। मेरी प्यारी गर्ल वाली बहना, रो कर रही हो? रुको,
हरी बोल। अरे कोई हमको शमशान ले चलो भाई। शमशान? अरे अस्पताल, हमारी कमर कचर गई। हरी बोल। या अल्लाह, ये हो क्या रहा है? अरे बाबूजी, बाबूजी। अरे गिर पड़े बहू, कमर कचर गई। कैसे, कब, कहाँ? अरे साबुन का पानी फैला था, हमारा पैर फिसल गया। ये सब कपड़े तुम लोग ने धोए हैं? मिश्रा जी, मिश्रा जी। आ गए, आ गए। अरे आ गए आप लोग। बाबूजी यहाँ क्यों लेटे हैं, क्या हुआ? ऐसा है, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? ये देखो जरा, बाबूजी की चोट लग गई, बच्चे छींक रहे हैं, सर्दी जुकाम हो गया उनको। हैं? तुमसे अगर काम नहीं हो रहा तो बता देते, इनसे काम कराने की क्या जरूरत थी? तो बच्चों से कहाँ काम करा रहे थे, तो खेल रहे थे। अब ये पानी में खेलेंगे तो छींकेंगे तो है ही है। और मियाँ ये भी खेल रहे थे? हाँ बेगम, ये दोनों भी खेल रहे थे। इनाम ज्यादा खेल रहा था। ये आपने झाग से खेलते हुए ने कब देखा है? और कपड़ों से कोई खेलता है क्या? शर्म नहीं आती तुमको झूठ बोलते हुए? बच्चों से काम करा रहे थे, हैं? अब इसमें शर्म किस बात की? अपने ही घर का काम कर रहे थे, कौन सा पड़ोसी के घर का काम कर रहे थे। तुम यहाँ पैसा क्यों नहीं करते? दुकान भी अपनी है ना, इन दोनों को वहाँ भेज दीजिए, ये वहाँ पे काम कर लेंगे। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। आइडिया सही है, क्यों मिर्जा? हाँ मियाँ। एक मिनट मिश्रा जी, पहले तो तुम थोड़ा बहुत कमा कर लाते भी थे तो तुम्हारा बोलना बनता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं बनता। तो भलाई इसी में है कि अब जो हम कह रहे हैं ना वो अच्छी तरह से समझ लो। बच्चों से काम कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं कतई, समझे? और मियाँ आप? हम तो पहले से ही समझ गए बेगम। बेहतर। मिश्रा जी, मिश्रा जी। क्या बात है, आज बड़ी जल्दी सोने लेट गए? घर के कामों से थक गए क्या? अरे शांति जी, घर के कामों को करने में कितना टाइम लगता है? भाई देखिए 11 बज रहे हैं, शरीफ लोगों के सोने का समय है, इसलिए सो रहे हैं। शराफत छोड़िए मियाँ, रात अभी पूरी बाकी है। तो बेगम रात सोने के लिए ही तो बाकी है ना। लो फिर और सुन लो मिश्रा जी, आज तो हम बहुत ही खुश हैं। पूरे 3500 की कमाई की आज हमने, इसीलिए आज तुम्हारे साथ थोड़ा सा रोमांटिक होने का मन कर रहा है। मुबारक हो शांति जी, मुबारक हो। लेकिन आपने देर कर दी। आज हमारा सोने का मूड है, रोमांस का नहीं है, इसलिए गुड नाइट। मूड नहीं है तो बनाइए ना, आज हम बड़े मूड में हैं। तो बेगम दोनों का मूड होना चाहिए ना। और अभी अभी सख्त नींद आ रही है। सुनो जरा, तुम्हारी मर्जी नहीं पूछ रहे हैं, मतलब? आदेश दे रहे हैं रोमांस का। तो फिर अब? तो मियाँ दिन भर तुम दुकान पर रहते हैं, रात में ही तो रोमांस आएगा ना। चलिए अब शुरू हो जाइए। बेगम खुदा के लिए हम पे रहम कीजिए आज। मियाँ आपने कभी रहम किया हम पर जो हम आप पर करें? करना क्या है?
आ गए भाई, आ गए आ गए। अब सब लोग खाना खाएंगे हैं। हाँ, ये लो, ये लो। पापा, ये पत्तल धोने क्यों? थाली और कटोरी कहाँ गए? अरे बेटा, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने कहा है कि पत्तल में खाने से दिमाग तेज होता है। बहुत सही। पापा, पहली बात तो ये कि अपने ये बड़े बड़े साइंटिस्ट से ना बात करना एकदम बंद कर दीजिए। और दूसरी बात कि जिस साइंटिस्ट ने आपको महान आइडिया दिया है ना, उसका शुभ नाम बताने का कष्ट करेंगे। अरे बेटा, वो अपने रामानंद जी है ना, अरे कोयले वाले, उन्होंने ही बताया है। वो कब से साइंटिस्ट बन गए? अरे बेटा, सिर्फ 100 नंबर से रह गए, यार नशा में होते। नशा नहीं, नासा। हाँ हाँ, जो भी है। पापा, साफ साफ कहिए ना कि बर्तन धुलने पड़ते हैं। तुमको क्या लगता है हम बर्तन धोने से डरते हैं? अरे हमारे जो पूर्वज थे वो राजाओं के यहाँ बर्तन धोते थे। ये तुम ना अपनी कामचोरी के बीच में पूर्वजों को मत घसीटो। और पूर्वज जो भी करते थे, लेकिन ये जान लो हमारे खानदानों को एक महान नालायक पैदा हुआ है ना, तो वो तुम हो। चलो अब घी डालो चिता में। चिता में? चावल में घी डालो। तो चावल में? चावल और चिता में कोई फर्क ही नहीं है। आओ जी, आज है आप ऐसे खा के देखिए, बड़ा आनंद आएगा। घी चावल खाइए, पत्तल में देखिए ये रोटी। बेटा तुम लोग भी लो, लो बेटा लो। ओ मिश्रा जी, क्या? वाह मियां, मान गया आपकी तरकीब, लाजवाब। मियां, खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे। अरे यार, वो जो राम भरोसे हलवाई है, उसके यहाँ पूरा खाना मंगवाया है। बस खाली रोटी अपने हाथ से सेकिए, मुलायम मुलायम रुई जैसी, क्योंकि वो तो तंदूरी रोटी दे रहा था। अरे यहाँ कहाँ तंदूर धरा है, तुरंत पकड़ लिए जाते। भैया हमारे पास तो ऐसे ही एक से एक तरकीब है भैया, और क्या। लेकिन रोटी आपने बनाई है? अरे और क्या, अपने हाथ से मुलायम मुलायम रुई जैसी। अरे बाबूजी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कितनी सख्त रोटी बनाई तुमने, गले में अटक गई। अरे बाबूजी, हमने सख्त रोटी कहाँ बनाई है? अरे अपने हाथों से मुलायम रोटी, एकदम रुई जैसी रोटी बनाई है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मियां मिश्रा जी, रोटी सख्ती या मुलायम ये बाद में तय करेंगे ना, पहले बाबूजी के गले में जो है उसको निकालिए ना। अरे यार, हमने तुमको भी तो यही बात बताई है कि अपने हाथों से मुलायम रोटी बनाई है भाई, रुई जैसी। कैसे सख्त रोटी फंस जाएगी गले में? अजीब बात कर रहे हो तुम भी। पापा जल्दी कुछ करो, दादाजी निकल लेंगे। बाबूजी, हम भी आए, हम भी आए। बाबूजी, मारी मारी। बहुत सही। दादाजी रोटी के साथ पत्तलों निकल लिए। पत्तल में खाने की आदत नहीं रह गई ना, तो रोटी के साथ पत्तल का टुकड़ा भी आ गया हाथ में, हम वो भी क्या खा गए। हम कह रहे थे ना कि हमारे हाथ की बनाई रोटी मुलायम है, बिल्कुल रुई जैसी, लेकिन आप कह रहे नहीं, सख्त रोटी बनाइए। रोटी अटक गई, अरे आप पत्तल भी खा गए। मिश्रा जी इधर आइए। क्या है? इधर आइए, आइए। वहां कहाँ लिए जा रहे हो? देखिए देखिए, माना कि आपकी रोटी महा मुलायम थी, उसके बावजूद ये डोने पत्तल में खाना जानलेवा है मियां। देखिए, हमें कोई ना कोई और तरकीब लगाकर अपनी बेगमों को दुकान से वापस घर पे बुलाना ही पड़ेगा। बात तो सही कह रहे हो,